प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो हमने आपको लेसन पढ़ाया था 3D का प्लेन, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन हैं, ये हमने लेफ्ट साइड में लिखे हैं 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बिंदु 2, 3, 1 से समतल 2x + 6y - 3z + 18 = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका 2019, 2010, ये 18 में, चौथा ये 9 में, ये 2018 में। तो ये लगभग आए हुए क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट भी है। और समतल जो हमने पढ़ाया था उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके होने से आपका लगभग ये पूरा जो प्लेन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हमने पहले ही करा दी थी लेक्चर में, जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो 2-3 क्वेश्चन वहीं करा दिए थे। तो हम देखते हैं इसमें ये 1 by 1 5 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु इससे जाने वाले और इस बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। क्लियर? तो देख लेते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन इसका देखो। इसमें जो हमने बताया था आपको फॉर्मूला, अगर किसी बिंदु से किसी प्लेन पर डाले गए लंब की जो फॉर्मूला था वो ये था कि ऊपर तो हम बिंदु भर देते हैं और नीचे √a के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोएफिशिएंट का। अब यहाँ पे क्या है आपकी इक्वेशन जो है प्लेन की, वो ये है 2x + 6y - 3z + 18 = 0। और जो बिंदु दिया गया है 2, 3, 1, यानी कि x1 की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, y1 की 3 और z1 की 1। और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 2, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -3 और d की वैल्यू 18। तो सीधे सीधे बस फॉर्मूले में पुट किया गया है। तो जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने x, y, z की जगह 2, 3, 1 पुट किया है और नीचे a के कोएफिशिएंट का, b का और c के कोएफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। इसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ऊपर 37 और नीचे जब इसको सॉल्व किया तो 49, ये आपका स्क्वायर होता है। तो 49 का स्क्वायर रूट 7, तो ये आपका आंसर आ गया 37/7 इकाई। तो ये था आपका किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये मोड़ का साइन है। अगर ये अंदर की वैल्यू माइनस आ जाती तो मोड़ हटने के बाद ये प्लस हो जाती, क्योंकि जो डिस्टेंस है आपकी हमेशा हम पॉजिटिव में मेजर करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या कहता है। एक समतल निर्देशांक अक्षों को देख लेते हैं डायग्राम बना के। तो एक समतल के, सेकंड क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, एक समतल निर्देशांक अक्षों को बिंदु ABC पर काटता है। तो एक ही डायग्राम देख लेते हैं। ये x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ये आपका मूल बिंदु है। तो इसमें क्या गिवन है, ये जो प्लेन है ये अक्षों को A, B, C 3 बिंदुओं पर काटता है। तो हम मान लेते हैं कि ये x अक्ष पे A पर काट रहा है, B को y एक्सिस को B पर काट रहा है और z एक्सिस को C पे काट रहा है। ये डायग्राम आपको पहले भी कुछ ध्यान आया होगा जब हमने पढ़ाया था कि समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण जो था। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए A के, A 0, 0 क्योंकि हमने A माना है, B के कोऑर्डिनेट 0, B 0 क्योंकि हमने इसे B माना है, और C के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, C होंगे। अब उसने आगे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया यदि त्रिभुज ABC का जो केंद्रक है, सेंट्रोइड है, वो PQR है। तो PQR क्या है, उस ट्रायंगल के लिए जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ABC, उसका केंद्रक है। तो हमें सिद्ध करना है जो समतल का समीकरण होगा x/p + y/q + z/r = 3। तो हमने क्या किया, जो चीज गिवन है क्वेश्चन में क्या गिवन है, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक गिवन है। तो वो क्या गिवन है, PQR। और त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होते क्या है, जो हमने आपको पढ़ाया था, x1 + x2 + x3/3, यानी कि जितने भी x हैं तीनों x को जोड़ के 3 से डिवाइड, तीनों y को जोड़ के 3 से डिवाइड, तीनों z को जोड़ के 3 से डिवाइड। तो ये त्रिभुज के केंद्रक का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद भी होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, x1, x2, x3 की वैल्यू रखी। x1 की वैल्यू a, यहाँ पे 0, 0 मीन्स a + 0 + 0/3। y1 आपका 0, यहाँ पे b, यहाँ पे 0, तो 0 + b + 0/3। फिर z1 0, 0, c,
इसे हमने सॉल्व किया तो ये आपका a/3 आ गया, ये b/3, ये c/3 और राइट हैंड साइड में आपका चल ही रहा है PQR जो उसने दिया था। तो दोनों को लेफ्ट और राइट को कंपेयर किया तो आपकी जो P की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी a/3, Q की वैल्यू आ गई b/3, R की वैल्यू आ गई c/3। तो यहां से हमने क्या किया, A B C की वैल्यू निकाली। तो A बराबर किसके होगा 3P के, B बराबर 3Q और C बराबर 3R। फिर हमें पता है कि समतल का जो अंतःखंड रूपी जो समीकरण था उस टाइम जो हमने निकाला था वो था x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। यहाँ पे ABC की वैल्यू रखेंगे जो हमने ऊपर निकाली 3P 3Q 3R। यहां से 3 को हमने कॉमन लिया और उसको राइट साइड में भेज दिया। तो ये आपको यही चीज प्रूफ करनी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। दो समतल आपके गिवन है दिस और दिस, तो इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखते हैं। तो ये हमने दोनों इक्वेशन जो है यहां पे लिख ली प्लेन की। अब हमें क्या है कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो जो समतल जब हमने पढ़ाया था तो इस समतल का आपका इक्वेशन है, तो इसमें जो A B C की जो वैल्यू होती है वो उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होती है। तो वो हमने लिख दिए। इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है 3 -6 और 2। फिर दूसरे प्लेन के हमने डायरेक्शन रेशियो देखे 2 2 -2, वो भी हमने साइड में लिखे। अब हमने मान लिया कि इन दोनों प्लेन के बीच का कोण थीटा है। तो कोस थीटा का ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन √A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर इंटू C2 का। इनकी वैल्यू रखी तो A1 A2 ये 3 2 6, B1 B2 माइनस के 12 और C1 C2 माइनस के 4। इसकी वैल्यू निकाली, इनका सबका स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो ये वैल्यू आ गई ऊपर -10, नीचे आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये 7 हो जाएगा 7 और ये √12। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू आ गई -5/7√3। तो यहाँ पे थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स। अब थीटा को इधर कोस को इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो वो इनवर्स -5/7√3 इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7√3। तो इस तरह से आपको दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था। काफी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये दो समतल है, इनकी परिच्छेद से तीसरा प्लेन जा रहा है, तो उसका हम समीकरण ज्ञात करेंगे। देखते हैं। तो ये दो समतल है, इन दो समतलों के परिच्छेद से जाने वाले समतल का समीकरण हमने आपको बताया था। अगर दो प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं इस तरीके से, तो इनके इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन गया था वो क्या था, फर्स्ट प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन। तो ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला तीसरा प्लेन, ये हमें फाइंड करना है। तो ये प्लस लैम्डा इंटू दिस, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। इसे हमने थोड़ा सॉल्व किया। तो क्या किया, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों में से x कॉमन लिया, y के टर्म में से y कॉमन लिया और z कॉमन लिया, ये कांस्टेंट टर्म अलग थी। तो आपका जो इसी को सॉल्व करने के बाद आया आपका ये, यानी कि 1 + 2 लैम्डा इंटू एक्स, 2 + लैम्डा इंटू वाई, 3 - लैम्डा इंटू जेड, -4 + 5 लैम्डा इक्वल टू 0। जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो वो क्वेश्चन था कि दो समतलों के परिच्छेद से जाने वाले समतल का समीकरण, वहां कंडीशन थी कि वो इस बिंदु से होके जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी है कि जो आपका एक प्लेन आया परिच्छेद से जाने वाला, वो किसी तीसरे पर लंब है। यहाँ क्वेश्चन लिखा है ये और ये, इसकी परिच्छेद से रेखा से जाने वाले तथा समतल इस पर लंब है, तो उसका समीकरण ज्ञात करो। तो तीसरे की जो कंडीशन दी है उसकी हेल्प से हम इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के बाद जो x का मल्टीपल होता है वो a हो जाता है, y का मल्टीपल b और z का मल्टीपल c। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं प्लेन के, तो वो हमने लिखे। अब जो हमें तीसरा प्लेन गिवन है 5x + 3y + 6z + 8 = 0, अगर हम इसके drs की बात करें डायरेक्शन रेशियो की, तो 5 3 और 6। अब उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों प्लेन आपस में
परस्पर परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो क्या करेंगे, दोनों के drs रखेंगे, यानी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाई है इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। तो यहां से क्या करेंगे, जैसे हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू इसे सोल्व करके आ गई माइनस के 29/7। अब ये लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां रख दो, सेकंड जो आपने सोल्व की थी। आपका मेन पर्पस था लैम्डा की वैल्यू निकालना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट रूप में होंगे कि लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो दूसरी कंडीशन देगा ही देगा। या तो कोई एक बिंदु दे सकता है, बिंदु देगा तो यहां डायरेक्ट भरो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया था कि ये जो प्लेन है किसी दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो उस परपेंडिकुलर की हेल्प से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग dr है डायरेक्शन रेशियो, उनकी प्रोडक्ट 0 के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इसको सॉल्व किया, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस के 29/7। इसको हमने सेकंड में रखा तो वो हमारा इसको सॉल्व करके यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू माइनस के 29/7 आ जाएगी, यहाँ पे माइनस के 29/7 आ जाएगी, यहाँ पे 29/7 और यहाँ पे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका जो इक्वेशन आया 51x प्लस 15y माइनस के 50z प्लस 173 इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड समतल है जो आपको फाइंड करना था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक ऐसे समतल का समीकरण हमें फाइंड करना है जो एक तो इस बिंदु से होके जा रहा है और इन दोनों प्लेन पर वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। एक बिंदु से जाने वाले जो प्लेन का इक्वेशन हमने लिखाया था आपको, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। अगर हम बात करें कि एक बिंदु यानी कि x1 y1 और z1 से जाने वाले समतल का ये समीकरण होगा। अब हमें गिवन क्या है, एक बिंदु दिया है 1 माइनस 3 2 से जाने वाले समतल का समीकरण, वो हो जाएगा a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 3 यानी कि y प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, प्लस c z माइनस 2 बराबर 0। तो इस समतल का जो एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण वो ये हो गया। अब हमें फाइंड करनी है a b c की वैल्यू। अब उसने दो कंडीशन और दी है कि ये जो प्लेन है बाकी दो प्लेन जो दिए हैं उन पर ये परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो दो प्लेन आपको दिए गए हैं इन पे वो परपेंडिकुलर है। तो हमारे परपेंडिकुलर की कंडीशन है, दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे अगर उनके डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग कर दी जाए बराबर 0 के आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन के, क्योंकि जो प्लेन है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हम क्या करेंगे, अपने वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो उठाएंगे और इसके डायरेक्शन रेशियो उठाएंगे। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 2 और हमारे प्लेन के क्या है a b c। तो 1 की a में, 2 की b में और 2 की c में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये बराबर 0। तो सेकंड इक्वेशन से मान लेते हैं। फिर दूसरा प्लेन लेंगे 3 3 2, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, इनकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे हमने ये का क्रॉस सेक्शनल फॉर्मूला लगाया है। क्या होता है देख लो, a b c की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a वाला ये वाला कॉलम छूट जाएगा, जैसे आपने सारणिक सीखा होगा। तो 2 इंटू 2 यानी कि b के b ऐसे होती है मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 4 माइनस 6 वो यहां पे हमने लिख दिया इक्वल टू b की वैल्यू कैसे निकलती है। अब b वाला छुपा लेंगे तो जो बचा यानी कि 1 इंटू 2 और 3 इंटू 2 यानी कि आ जाएगा आपका 6 माइनस 2। अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, या तो यहाँ पे माइनस लगा लो अगर आप माइनस नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपने जब सारणिक में देखा होगा पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे चलता है। तो हमने यहाँ का माइनस यहाँ चेंज कर दिया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी कि हम जब b को छुपा रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्ट ना करके पहले हमने ऐसे कर दी माइनस ऐसे कर दी, तो वही मीनिंग है इसका। फिर c
जब सी निकालेंगे तो सी पे हाथ रखेंगे ऐसे, ये वाला कॉलम छुप जाएगा। तो 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 माइनस 6, तो a अपॉन 4 माइनस 6, b की वैल्यू ये आ गई c अपॉन 3 माइनस 6, ये हमने बराबर k के मान लिया। तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 के, b की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 यानी कि 4 के, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3 के, यानी कि जब ये बराबर इसके रखा जाएगा तो a की वैल्यू ये आ गई, जब ये इसके बराबर होगा तो b की वैल्यू, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल गई। तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, यहां पे पुट कर देंगे। ए की वैल्यू माइनस के 2 के, बी की वैल्यू 4 के, और सी की वैल्यू माइनस के 3 के। हमने पूरी इक्वेशन से के को बाहर निकाल के यानी कि डिवाइड कर दिया। फिर क्या करेंगे, आपकी ये इक्वेशन आ गई, इसे थोड़ा सा x का, y का, z का टर्म लेके कांस्टेंट एक साथ जोड़ देंगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये। इस पूरी इक्वेशन से हमने माइनस को बाहर निकाल दिया, तो आपकी इक्वेशन बनेगी। तो ये आपके इस लेसन में 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, आपको प्लेन समझाने की कोशिश की है कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन से। तो अगर आप हमारे जो प्लेन के लेक्चर इससे पहले की थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और आपको लेक्चर पूरे देखने हैं तभी कुछ समझ में आता है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप इससे पहले के जो लेक्चर थे प्लेन के, वो अच्छी तरह देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन करें। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताएं, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें भेजें। ठीक है, थैंक यू।